हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, सेलिंग स्किल सीरीज पार्ट 30, जिसमें आप सबका स्वागत है। ए चाइनीज प्रॉवर्ब है, टीच ए मैन टू कैच ए फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। किसी को अगर फिश पकड़ना, मच्छी पकड़ना सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। हम इस सेलिंग स्किल सीरीज में आपके साथ अच्छे अच्छे तरीके शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन ही रह जाती है अगर आप अपने जीवन में इसे अप्लाई नहीं करते। कोई भी इन्फॉर्मेशन को जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपकी नॉलेज बनती है। और किसी भी प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस, किसी भी फील्ड में आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो पहला स्टेप है आपको एक ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम, और ड्रीम अगर डेट के साथ हो, ड्रीम विद डेट इज गोल। तो ड्रीम कैसे होना चाहिए? ड्रीम का मतलब आपको होना चाहिए एक बर्निंग डिज़ायर। कोई भी काम में आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आप में बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, यानी अंदर से एक आग होनी चाहिए। बर्निंग डिज़ायर किसे कहते हैं? एक गुरु ने अपने शिष्य को अच्छी तरह बताया, शायद मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एक गुरु ने पानी में लेकर जाके एक छोटे से तालाब में शिष्य का हेड पानी के अंदर डुबो देता है। कुछ सेकंड्स के बाद इतना बेचैन हो जाता है वो, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद निकालता है और कहता है शिष्य के, आप तेरा हेड जब अंदर था पानी में, क्या ख्वाहिश थी तेरी, क्या डिज़ायर था? वो कहता है बस सांस लो, मेरी जान बच जाए, सांस लो। इसे कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। इस प्रकार का डिज़ायर होने चाहिए। जब आपके पास डिज़ायर होगा, बर्निंग डिज़ायर, और एक क्लैरिटी होगी और आपका फोकस जिस काम पे रहेगा वो काम में आप सक्सेसफुल बन जाओगे, उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा, सक्सेस अचीव कर पाओगे। फोकस भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। एक पेपर, न्यूज़पेपर को आप धूप में रख दो, सन के नीचे रखो, वो जलता नहीं है, लेकिन उसी पेपर को एक कॉन्वेक्स लेंस यानी भूतत्व बोलते हैं ना, वो लगाए, फोकस करिए, एक सीधी पूरे सूरज की रोशनी कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करो, पेपर जल जाता है, क्योंकि अब उसका फोकस एक ही जगह पे हो गया है। मैं टीचिंग फील्ड से आया हूँ, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है। मैंने मेरे करियर में ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हूँ जिनके पास बर्निंग डिज़ायर था। जब वो फर्स्ट ईयर लॉ करने आते कहे कि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता हूँ, गवर्नमेंट प्लीडर बनना चाहता हूँ, कोई कहते थे मैं जज बनना चाहता हूँ, और मैंने देखा उन बर्निंग डिज़ायर, वैसी क्लैरिटी, वैसा फोकस रखने वालों को वो अचीव करे अपने लाइफ में। कई लोग जजेस बने, कई पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बने, कई गवर्नमेंट प्लीडर्स बने। हालांकि कुछ लड़के, एक दो लड़के तो ब्लाइंड थे, ब्लाइंड लोगों ने भी सक्सेस ऐसी अचीव की कि आज वो गवर्नमेंट प्लीडर है, प्रोसिक्यूटर्स है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये होता है आपका बर्निंग डिज़ायर का रिजल्ट। बर्निंग डिज़ायर आपको एक मोटिवेशन देता है, सेल्फ मोटिवेशन देता है।
उससे आप अपने गोल को ईजीली अचीव कर लेते हो। आपने निक का नाम सुना होगा, ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑस्ट्रेलिया का, जिसके 2 हाथ नहीं 2 पैर नहीं। उसने अपने लाइफ में इतना अचीवमेंट किया कि कई कंट्रीज़ के मिस कंट्री यानी ब्यूटीफुल गर्ल्स ने उन्हें मैरिज के लिए प्रपोजल भेजा। देखिए आप, जिसके हाथ और पैर नहीं है, आज सब कुछ होने के बावजूद कुछ लड़कों को जॉब नहीं होने के बिना पर, दौलत नहीं होने के बिना पर, रंग नहीं होने के बिना पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, शादी करने से मना कर। लेकिन निक एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 2 पैर नहीं 2 हाथ नहीं, उसी को कई लड़कियों ने प्रपोजल भेजा है। तो आपको जीवन में उस जगह पर, यानी मैं हमेशा कहता हूँ, सफलता की चोटियों को छूना होगा। अगर आप सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो, आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो है आपको बर्निंग डिज़ायर। वो पहला स्टेप है जिससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिलता तो दूसरों को आपको मोटिवेट करना पड़ता है। हमारे जो सेल्स गुरु, जिसकी अक्सर मैं बात तारीफ़ किया करता हूँ, सेल्स गुरु एक MLM में थे। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, नेटवर्क कंपनी भी कहा जाता है उसको। मल्टी लेवल का मार्केटिंग में आपको आपके नीचे ज्वाइन कराना पड़ता है मेंबर्स को। तो ये उन्हें बताते थे कि MLM के ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत पैसा अर्न कर सकते हो, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े कार आप ले सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज में घूम सकते हो। इतना कहने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं होते MLM। अगर कुछ लोग ज्वाइन भी होते तो वो काम ठीक से नहीं करते, उन्हें मोटिवेट नहीं होते हो, मोटिवेशन नहीं मिलता। तो उसके लिए हमारे सेल्स गुरु उन्हें विजुअलाइज यानी इमेजिन करने का टेक्निक, एक इमेजिनेशन यानी विजुअलाइजेशन करना उनको सिखाए। और विजुअलाइजेशन के लिए यानी कोई चीज़ अगर रियली विजुअलाइज करे, इमेजिन करे, फील करे, तो आपके जीवन में आती है और आपको एक बर्निंग डिज़ायर पैदा होता है उसे अचीव करने का। तो ये हमारे सेल्स गुरु अपने टीम के लिए मर्सिडीज़ कार शोरूम से बात की, उनसे कहा कि फ्यूचर में आपके जो ग्राहक कस्टमर बनने वाले, आपसे मर्सिडीज़ खरीदने वाले कुछ ऐसे लोगों को मैं आपके पास लाना चाहता हूँ, क्या आप उन्हें टेस्ट ड्राइव दे सकते हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल देंगे। तो उन्होंने इन अपने 10 टीम मेंबर्स को वहाँ पर एक मीटिंग अरेंज की, जो मर्सिडीज़ शोरूम वालों ने अपने शोरूम पर अरेंज किया। टी स्नैक्स भी रखा, पूरी मर्सिडीज़ और वहाँ के लोग आकर, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आके मर्सिडीज़ कंपनी के बारे में बोले, मर्सिडीज़ कार के बारे में एक्सप्लेन किया इन लोगों को, और उन्हें टेस्ट ड्राइव भी दिया। यानी उन्हें फील करने, मर्सिडीज़ क्या होती है, मर्सिडीज़ का स्टीयरिंग कैसा होता है, मर्सिडीज़ के सीट्स कैसे होते हैं, उसका ब्रेक कैसे काम करता है, उसका पूरा कलर, उसकी हर चीज़ की फीलिंग इनको दी। तो इनमें एक मोटिवेशन आ गया, इनमें एक बर्निंग डिज़ायर आ गया कि आप भी MLM कंपनी में अच्छा काम करेंगे तो आप भी मर्सिडीज में घूम सकते हो। उन्हें बड़े बड़े ज्वेलर्स के शोरूम को भेजा गया, जहाँ पर बड़े ज्वेलरीज और डायमंड नेकलेसेस, रिंग्स, जिसका प्राइस था 1 करोड़, 1.5 करोड़, ये देखकर उनके आंखें चमकने लगी। उनमें एक ऐसी फीलिंग आई कि हम भी कुछ करें, हम भी ये अचीव करें, हम भी इन ऐसे कॉस्टली ज्वेलरी, ऐसी कॉस्टली कार्स में घूमें। तो ये करना पड़ता है। अगर सेल्फ मोटिवेशन किसी में नहीं है
उन्हें मोटिवेट करना है, चाहे सेल्स में हो चाहे बिजनेस में हो, उन्हें मोटिवेशन के लिए विजुअलाइज, इमेजिन, दिखाना पड़ता है, फील कराना पड़ता है, ताकि वो फिर एक बार हमारे MLM गुरु फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में भी जॉब करते थे। वहाँ पर एक ट्रेनर थे ये। उन्होंने देखा कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं फ्रैंकलिन के, यानी अपना एयर हॉस्टेस एंड कैबिन क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग जहाँ पर होती, तो ये जहाँ पर भी जाते इंटरव्यूज़ में सक्सेस रेट बहुत कम होता। तो ये उन्हें भी मोटिवेट इस तरह करे कि उन्हें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहे। उस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने BMW कार की शोरूम को भेजा और कहा कि आपको BMW के बारे में हर चीज़ मालूम करके एक प्रोजेक्ट बना के लाना है। उसकी स्टीयरिंग कैसी होती है, उसका सीट्स, उसका हॉर्न, उसका कलर, उसके कैसे, वो क्यों ऐसा कॉस्टली है BMW। तो स्टूडेंट को भेजने के बाद जब वो देखे, विजुअलाइज करे, इमेजिन करे, कार को रियली में देखे, फील करे, उसके बाद जब आए तो उनमें चेंजेस आ गए। जो इंटरेस्ट वो नहीं बता रहे थे, अब इंटरेस्ट लेना शुरू करें। उनमें एक बर्निंग डिज़ायर पैदा हो गई कि हमें भी कुछ करना है। और वो पूछने लगे सेल्स गुरु के ट्रेनर से कि हमें करना क्या होगा। तो वो करे, रात दिन आपको मेहनत करना होगा, और जो भी है इस लाइन में, इस लाइन के बारे में, इसके सब्जेक्ट्स के बारे में आपको ध्यान से इसे पढ़ना होगा, समझना होगा, ताकि आप इंटरव्यू अच्छे से फेस करें। इस तरह इन्होंने उन्हें मोटिवेट किया। वो इंडियन एयरलाइंस, यानी इंडियन के जितने भी एयरलाइंस प्राइवेट गवर्नमेंट, उसमें उन्हें जॉब मिला, मगर सैलरी कम होती थी, 20,000 ऐसा। उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए भी इंटरव्यू दी, और ये बैच जो है वहाँ पर भी उन्हें जॉब मिला, वहाँ पर भी उन्हें सेलेक्ट किया गया। जो हज़ारों की सैलरी इंडिया में मिलती थी, उन्हें इंटरनेशनल एयरलाइंस में लाखों रुपए मिलने लगी। तो इस तरह होता है मोटिवेशन। अगर आपके पास बर्निंग डिज़ायर है तो आपको सेल्फ मोटिवेशन रहता है। आप अगर सेल्फ टारगेट कुछ बनाए हैं टारगेट, तो उसे अचीव कर सकते हैं। बिजनेस का कोई टारगेट बनाए तो बिजनेस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, सेल्स में आप या प्रोडक्ट बेचो या अपनी सर्विस बेचते हो तो एथिकल वे में बेचना होगा। जब आप एथिकल वे में अपना प्रोफेशन कैरी करते हैं तो आप ज़्यादा पैसे आते हैं आपके, आप ज़्यादा अमीर बनते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स को हम देखते हैं, कुछ डॉक्टर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ डॉक्टर्स बेवजह से टेस्ट कराते हैं हमारे अपने पेशेंट्स को, नए टेस्ट कराते हैं और कहते हैं कि ये लैब से ही टेस्ट लेके आना। फिर टैबलेट्स कुछ ऐसे लिखते हैं जो इनके करीबी या उनके ही हॉस्पिटल के पास जो मेडिकल होता है वहीं पर भी मिलता है वो मेडिसिन। तो ये क्या है, कमीशन के लिए ये लोग, कुछ डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स ऐसे हो, वो कमीशन के लिए नहीं। जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर का फर्ज है, डॉक्टर को चाहिए, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करें, ना कि दवाई दे। बोलने का मतलब ये है कि उसका फोकस जो है, प्राइमरी फोकस पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव करने पर होना चाहिए, ना कि उन्हें दवाई, ना कि उन्हें टेस्टा, ना वो कराना। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा पानी पीने से ठीक होता है तो उन्हें वही एडवाइस करिए कि आप ज़्यादा पानी पियो, ठीक हो जाए। कोई पेशेंट अगर योगा, वॉकिंग से अगर ठीक हो जा सकता है तो डॉक्टर को चाहिए उस पेशेंट को वही एडवाइस दीजिए कि आप योगा करिए, आप वॉकिंग करिए, आप रनिंग करिए, आप ठीक हो जाएंगे। अगर कोई पेशेंट सस्ती गोली, यानी 1 रुपये की गोली से ठीक हो सकता है तो उन्हें
महंगी गोलियां प्रेस्क्राइब मत करिए। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, जो कोई भी सेल्स करता हो अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को, जो एथिकली बेचता है, एथिकली सेल करता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती। उस पैसा मल्टीप्लाई यानी पैसा जो है एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि वैसे पेशेंट्स जो है स्प्रेड करते हैं इनकी पॉजिटिविटी को, इनकी तारीफ करते हैं लोगों में, और इस तरह ये लोग पॉपुलर हो जाते हैं। अगर आप 1 या 2 बार अननेसेसरी टेस्ट कराएंगे, अननेसेसरी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे जो एक पर्टिकुलर मेडिकल शॉप में ही मिलेंगे, तो 1-2 बार तो वो ले लेगा, लेकिन बाद में समझ जाएगा कि इसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसे इंटेंशनली ऐसा किया जा रहा है कमीशन के लिए, और ये बात बहुत जल्दी, नेगेटिव बात बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, और इसमें आपका बिजनेस डाउन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो कभी भी बिजनेस में या सेल्स में आप है, पहली चीज़ आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर होना, और अगर बर्निंग डिज़ायर नहीं है तो कोई ऐसा ट्रेनर आपको चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, आप में एक बर्निंग डिज़ायर पैदा करे, जिससे आप हर चीज़ अचीव कर सको। सो देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.